दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल सिविल 19 पर। मैं हूं विनय और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा DSS1 डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का फर्स्ट, ठीक है। और मैं इसमें आपको सेकेंड यूनिट पढ़ाऊंगा, उसमें जिसमें बोल्ट कनेक्शन मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के वीडियो में बोल्ट कनेक्शन पढ़ाया है, जिसमें 3 टॉपिक बनते हैं। पहले तो लेप जॉइंट, बट जॉइंट, ठीक है। इस पर सारे बेसिस क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। और एक और क्वेश्चन बनता है इसेंट्रिक कनेक्शन, ठीक है। इसेंट्रिक कनेक्शन बोल्ट का ही आता है। इस तरह का डायग्राम बना रहता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसमें मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बनाने का नियम सिखाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन इसी बेसिस पर करा दूंगा आपको। ये थर्ड पार्ट का वीडियो बनाने के लिए अंकुश ठाकुर जी ने हमें कमेंट किया था कि आप थर्ड पार्ट का वीडियो बनाएं, इसलिए मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए, आप शुरू करते हैं। चलिए, वर्किंग प्रोसेस पहले आपको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या होता है, पहले इसेंट्रिक कनेक्शन में पहले आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, डायग्राम दिया रहता है, और इसमें गिवन डाटा में आपको ये सब दिया। ये पहले वर्किंग रूल है, कोई क्वेश्चन नहीं है। इस पर एक क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। ये कोई गिवन डाटा में आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन में लोड दिया रहता है पी यहाँ से एक लोड लगता है, उसको पी बोलते हैं। और यहाँ पर इसेंट्रिक यहाँ पर दिया रहता है ई, कितना mm का डिस्टेंस पे है, ये वाला ई नोट जिसको बोलते हैं। और यूज M20, यहाँ पर मतलब ग्रेड दिया रहेगा उसमें क्वेश्चन में, कौन सा डायमीटर यूज करना है, M30 या M20 जो रहेगा वो उतने डायमीटर का बोल्ट रहता है। टी डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 रहेगा। और डी नोट निकालने के लिए D प्लस क्लियरेंस। ये क्लियरेंस कहाँ मिलेगा, तो पेज 73 में बता दिया था कितने, जितना डायमीटर का रहेगा उतने हिसाब से ये जुड़ेगा। और ग्रेड भी क्वेश्चन में दिया रहता है। ग्रेड निकालने का FUB के लिए 4 × 100 400 आ जाता है। और स्टील ग्रेड 410 FE 410 ये भी दिया रहता है क्वेश्चन में। और आपको एक सेक्शन भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। आप यहाँ से कोई भी, जरूरी नहीं कि ये दिया रहेगा, कोई भी आपको कोई एक क्वेश्चन दिया रहेगा या सेक्शन दिया रहेगा, उससे आप थिकनेस निकाल लेंगे। इसकी प्रॉपर्टी आप कोड में जाकर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा सारा। इसमें थिकनेस निकाल लेंगे। ये कोड पेज नंबर कितना मिलेगा बताता हूँ मैं अभी। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है SSB 300 दिया रहे या कुछ भी दिया रहेगा, उसका पेज आप जाइएगा। इसमें IS 8007-2007 में जाकर पेज नंबर 138 में आइएगा। 138, 139 ये सब में दिया रहेगा। जिसमें मैंने ISHB 300 माना है, उसमें थिकनेस ऑफ फ्लेंज ये जो है आप उसमें से ये मान लीजिएगा, ये 10, ठीक है। यहाँ पर ओनली इस सेक्शन का काम आएगा आपको थिकनेस ऑफ फ्लेंज मानने के लिए। ये तो गिवन डाटा मैंने बता दी, ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। अब आता है स्टेप फर्स्ट, क्या करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, शेयर कैपेसिटी निकालना है। शेयर कैपेसिटी कैसे निकालना है, तो उसका भी फॉर्मूला कोड में यही पेज 75 में मैं दिखाता हूँ आपको। ये पेज 75 में जब आइएगा, यहाँ पर शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट ये फॉर्मूला है, यही लिख देना है आपको। शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट ये सारा वैल्यू यहाँ पर ये लिख देंगे। मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में सारा बता दिया है क्या छोड़ना है क्या छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला सेंक एरिया हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जीरो सेंक यहाँ पर मानते हैं कि बोल्ट पूरा ये नेट एरिया है, मेरा मतलब सब में ये कटा हुआ है थ्रेड, ठीक है। इसलिए सेंक एरिया जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर जीरो, तो ये पार्ट हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर VNSB के बदले हम ये सारा वैल्यू लिखते हैं, इतना आधा ही लिखते हैं, ये वाला नहीं लिखते हैं। उसी तरह मैंने ये पूरा आधा ही लिखा है। और गामा MB का वैल्यू पेज 30 में आपको मिल जाएगा, 1.25 होता है। सारा वैल्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकाल लेंगे पेज 75 में जाकर। अब आपका सेकेंड स्टेप देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट स्टेप हो गया, ये रहा सेकेंड स्टेप में क्या निकालना है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। ये भी पेज 75 में आपको मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। पेज 75 बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला लिखने के बाद जैसे मैंने देखिए ये लिखा है, अब इसके जगह क्या लिखेंगे, VNPB के बदले ये वाला वैल्यू लिखेंगे। और गामा M नोट अभी मैंने बताया पेज 30 में मिल जाएगा 1.25। ये न्यूटन में दिया रहेगा, उसको किलोमीटर यूनिट पे ध्यान दीजिएगा आप। यूनिट अगर गलत करिएगा तो नंबर कटने का चांसेस होते हैं। अब इसमें ये सारा वैल्यू तो आपको मिल जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी लिखिएगा वहाँ पर सारा DFUB सारा मिल जाएगा, थिकनेस, डेप्थ, डायमीटर ऑफ बोल्ट। अब KB में कुछ प्रॉब्लम आता है, KB के लिए यहीं पे लिखा हुआ है
देखिए केबी में इन ये 4 वैल्यू में से जिसका मिनिमम वैल्यू होगा वही लिखेंगे केबी का वैल्यू। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर केबी है, केबी के बदले में देखिए केबी क्या है, E3D0 ये वाला, या P/3D0 -0.25 ये वाला, या FU या 1। इन चारों में से जो मिनिमम जिसका वैल्यू होगा वही केबी का वैल्यू होगा। तो इसमें ये चारों वैल्यू लिख देंगे। अब बोलेंगे ई क्या है, तो ई के लिए मैंने बता ही दिया था पहले पार्ट के वीडियो में कि ई का वैल्यू 1.5 × D0 क्या होता है, क्लियरेंस निकालने मैंने आपको बता दिया था। और पी का वैल्यू ये वाला पी कहाँ से निकालिएगा, तो पी का भी फिक्स होता है ये 2.5 × D। ये 2 वैल्यू बस याद करना पड़ेगा। उसके बाद FU सारा पुट करके आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। यहाँ पर डी, यहाँ पर सब सारा लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ बोल्ट। D0 क्या है, डायमीटर ऑफ होल, ठीक है। और टी क्या है, टी यहाँ पर जो टी है वहाँ पर क्या होगा, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। इससे करके आप बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकाल लीजिएगा। ये बनाने का प्रोसेस अभी इसी बेसिस पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको। अब स्टेप 3, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड पर रो, या NO मतलब यहाँ पर नंबर है, यहाँ पूरा लिखिएगा NUM, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड पर रो। ये स्टेप आपको कहीं मतलब कोड में नहीं मिलेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं हर संभव कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आपको कोड में सारा फॉर्मूला मिल जाए, लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं मिलते तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि ये आपको नहीं मिलेगा कोड में, तो ये नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड पर रो में निकालना पड़ेगा। मतलब ये देखिए जो यहाँ पर है मैंने डायग्राम बनाया है, ये डिज़ाइन क्या, इसमें इसेंट्रिक कंडीशन में बस यही निकालना रहता है कि ये बोल्ट कितना जो लगाना है। ये बोल्ट है, एक रो में कितना बोल्ट लगेगा वही निकालने का फॉर्मूला है। तो देखिए ये नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड पर रो में निकालने के लिए क्या होगा, 6m/2 × VDSB × PN × 1000, ठीक है। तो ये निकल गया। इसे निकालने का, इसमें ऑल यूनिट न्यूटन mm में, इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे अगर किलो न्यूटन में हो या मीटर में हो तो उसको न्यूटन mm में चेंज करके ही सारा वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारा लिखा हुआ m क्या है, m के लिए क्या होगा, लोड इंटू इसेंट्रिक। लोड इसेंट्रिक सारा क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, मैंने डायग्राम में भी बताया था। ये वाला डायग्राम दिखाई देता हूँ, यहाँ पे P × E0। P क्या है, देखिए P जो ये लोड लग रहा है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इसेंट्रिक E0 की वैल्यू ये दिया रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा m का, ठीक है। और VDSB क्या होता है, शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, जो आप फर्स्ट स्टेप में आप निकाले थे वही वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। और PN क्या होता है, एज्यूम करते हैं डिस्टेंस बिटवीन होल्स में 50 या 60 मानते हैं। इसका एक और बताऊंगा 50-60 किस तरह आता है, पर आप अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो यहाँ पे एज्यूम ही करते हैं। अब PN होल्स डिस्टेंस क्या होता है, ये वाला होता है, ये होल्स है, यहाँ पर एक बोल्ट जो लगेगा, यहाँ का होल्स और यहाँ का, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही है ये वाला, ये दोनों होल्स के बीच का डिस्टेंस ये एज्यूम करते हैं 50 या 60, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो आपका नंबर ऑफ बोल्ट पर रो में, एक रो में कितना आएगा, यहाँ पर 4, 5, 6, 7 आएगा, जो भी है मान लेते हैं। यहाँ पर अगर 5 आ गया, यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट अगर ये 5 आ जाएगा, ठीक है, तो समझ यहाँ पर हम 5 बोल्ट ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो ये ओनली 1 यहाँ पर 5 ही आएगा, लेकिन रियल में 10 बोल्ट यूज करेंगे। यहाँ पर 5 ही आएगा, लेकिन रियल में 10 बोल्ट यूज करेंगे। जैसे कि एक रो में 5 आए तो दूसरे रो में 5 5 10 बोल्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसी के साथ आपका स्टेप 3 भी कंप्लीट हुआ। अभी लास्ट स्टेप 4 में बताता हूँ कैसे करेंगे। 4th स्टेप हमारा और लास्ट स्टेप क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्रिटिकल रिवेट, ठीक है। इसका ये भी आपको स्टेप याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा नहीं कोड में,
बस ये इसमें 2 ही स्टेप, स्टेप थर्ड और स्टेप फोर्थ आपको थोड़ा सा याद करना पड़ जाएगा। इसमें क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F2 होगा यहाँ पे, F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। इसको ट्रिकली अगर मैं तो ट्रिकली बोल सकते हैं याद करने के लिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे ही टिका हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब मैं ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर भूल जाए तो इस तरह से याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए, अब F1 क्या होता है, F1 होता है लोड इंटू टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स, ठीक है। लोड जो वहाँ पर P यहाँ पर लोड लग रहा था, यहाँ मैंने क्वेश्चन अभी दिखाया था डायग्राम में, जो लोड दिया रहेगा और टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स, अभी स्टेप थर्ड में नंबर ऑफ बोल्ट्स निकला है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स लिख देंगे। और F2 क्या होता है, F2 का भी ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, P E नोट R समेशन ऑफ R स्क्वायर। ये कैसे निकलता है मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। और यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकाल कर सारा वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपका F निकल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बताया आपको बस स्टेप बाय स्टेप बनाने का नियम। अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी इसेंट्रिक कनेक्शन वाले क्वेश्चन में बोल्ट का, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये रहा क्वेश्चन इसेंट्रिक कनेक्शन के ऊपर, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, देखिए, a bracket is bolt to a bracket is bolted to the figure of a column as shown in figure। मतलब आपको ये दिया हुआ है फिगर में, आपको सारा डिटेल दे देगा इसमें। फिगर यूज 8 mm थिक ब्रैकेट प्लेट, ठीक है। इसमें जो प्लेट यूज़ करेंगे ये 8 mm थिकनेस मोटाई का यूज़ करेंगे। यूज M20 बोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6 डिज़ाइन द कंडीशन। अभी ये आपको दे दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी फिगर दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो ये सब वैल्यू जो यहाँ पर लिखा है ये सारा आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि यूज़ ISHB 3300@577 न्यूटन mm यूज़ करना है। ये सारा क्वेश्चन में रहेगा, नहीं तो ये डायग्राम में भी ये सारा लिख देता है, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, गिवन डाटा में जो मैंने बताया था सारा वही चीज़ दिया होगा। देखिए मैंने क्या बताया था, डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ बोल्ट। M20 जो मैंने बताया था जो दिया रहता है वही उसी का, अगर M30 दिया रहता है 30 mm का ये बोल्ट रहता है, अगर 20 दिया था 20 का है, तो ये क्या हो गया, डी डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 हो गया। और डी नोट क्या होगा कि डी प्लस क्लियर है, डी तो अभी 20 आ गया, और मैंने बताया था 20 के लिए कितना जुड़ता है 2। ये सब समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मिलेगा आपको पेज 73 में आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए पेज 73, और 20 mm का है तो 16 से 22 के बीच में हमारा 20 आता है, तो क्लियरेंस कितना जोड़ेंगे 2, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर 2 जोड़ा है, 20 तो डी ये हो गया, और क्लियरेंस कितना होगा आपका 2 जुटेगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेड मैंने यहाँ क्वेश्चन में 4.6 ग्रेड दिया ही है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 4.6 ग्रेड बोला है, 4.6 बोला है, तो यहाँ पर हमसे 4.6 का मैंने बताया था कैसे निकलेगा, FU भी निकाल लेंगे, ठीक है। और FY भी निकालना सिखाया था आपको। ये 4.6 तो 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 0.6 जो बचा उसको इस 400 से करेंगे तो ये आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है ये एग्ज़ाम में लिखना, डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको निकालना है, याद करने का तरीका मैंने बताया है, ठीक है। और एजूम यहाँ पर, हाँ FE 410 ग्रे दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर FE 4 मतलब दिया नहीं है तो मैंने क्या बोला था, एजूम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे FE 410 एजूम किए हैं, ठीक है, न्यूटन mm स्क्वायर। अब पेज यहाँ पर देखेंगे, ये जो सेक्शन दिया हुआ है ISHB 300/577 न्यूटन पर mm, तो वही पेज नंबर आपको इसमें पेज 138 में आपको मिलेगा। कोड में जाइए IS 8002007 में 138 पेज नंबर आता हूँ मेरे लिए, ये रहा ISHB 300। मैंने ही बताया था इस सेक्शन का बस यूज क्या आएगा, बस आपको थिकनेस फाइंड करने के लिए। तो इसका ISHB 300 में देखिए थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना होगा, ये रहा 10.6, तो आपको वही 10.6 थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ठीक है।
और गिवन ब्रैकेट प्लेट का थिकनेस, प्लेट का थिकनेस तो दे ही दिया है आपका 8 mm का, क्वेश्चन में ही बोल दिया है यहाँ पर 8 mm का प्लेट दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। और ये गिवन डाटा हो गया। अब आता है फर्स्ट स्टेप पर, जो आप शुरू होगा क्वेश्चन का आंसर। ये रहा स्टेप फर्स्ट, शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, पेज 75 में आपको ये मिल जाएगा। हेडिंग भी याद नहीं करना, आपको सारा दिया रहेगा, बस ये फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला के अनुसार FNSB का फॉर्मूला ये पुट, यहाँ ये वैल्यू होगा इतना, ठीक है। तो अब इसके बदले क्या होगा, तो इसके बदले ये होगा। मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में सारा बता दिए। 0.78 क्या होता है, जब थ्रेड कटता है तो वो लोहे का कटा हुआ भाग जो निकलता है उसको 0.78 मानते हैं, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्व करने के बाद ये 245 आया तो 245 लिख देते हैं। FU मैंने अभी 400 निकालना बता ही दिया था, √3 हो गया। और इसका गामा MB पेज 30 में आपको मिल जाएगा, इसी का वैल्यू पेज 30 में जाइएगा तो गामा MB का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1.25 होता है, याद ही कर लीजिए, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद आपका आएगा इतना, न्यूटन में आएगा। उसको किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए 2 पॉइंट इधर आ जाएंगे तो किलो न्यूटन में, 3 पॉइंट इधर आ जाएंगे तो किलो न्यूटन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप भी वही पेज 75 में मिलेगा। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक है। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालना तो फिर वही फॉर्मूला ये दिया हुआ है कोड में, ये कर लेंगे। इसके बदले ये सब सारा छाप देंगे, ठीक है। और ये गामा MB के पेज 30 में आपको मिल ही जाएगा। और KB का वैल्यू मैंने बताया था ना, सारा वैल्यू तो आपको निकल जाएगा। टी सब डायमीटर, थिकनेस और FU सारा निकल जाएगा, लेकिन KB का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो KB के लिए क्या बताया था, मिनिमम वैल्यू किस में से, इन चारों में से जो मिनिमम वैल्यू हो, कोड में दिया हुआ है पेज 75 में देखिए। अब इसमें E का वैल्यू क्या होता है, E का वैल्यू मैंने बता ही दिया था, फिक्स होता है ये 1.5 इंटू D0। और P का वैल्यू क्या होता है 2.5 इंटू D। ये वैल्यू पुट करके, ठीक है, और सारा वैल्यू पुट करके ये सब निकालेंगे। तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है, तो ये देखिए ये और ये मिनिमम वैल्यू है। सबसे मिनिमम ये 0.5, तो 0.5 मिनिमम वैल्यू KB का, तो वही KB का वैल्यू 0.5 पुट करेंगे। तो ये लिखा हुआ यहाँ पर नीचे में, यहाँ पर 0.5 पुट करके सारा वैल्यू पुट कर दिए। DTFUB का सारा रख दिए वैल्यू, आया न्यूटन में, उसको किलो न्यूटन में चेंज कर देंगे हम। इसके साथ आपका स्टेप सेकेंड भी कंप्लीट हुआ। स्टेप थर्ड देखते हैं। ये रहा स्टेप थर्ड, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड पर रो। एक रो में कितना बोल्ट लगेगा उसका मैंने बताया था। ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, किसी कोड में तो मिलेगा नहीं, तो आप थ्योरी थोड़ा लिख सकते हैं, या फिर लिखना है क्या, लेट अस प्रोवाइड बोल्ट इन द वर्टिकल रो, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड इन वन रो। मतलब बताया गया है कि एक वर्टिकली एक रो में कितना बोल्ट लगेगा। जैसे इस तरह का अगर ये हमारा है सेक्शन, तो वर्टिकली कितना है, एक वन रो में कितना कनेक्शन बोल्ट लगेगा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मैंने बताया था क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने बताया था 6m/2 इंटू VDSP इंटू PN। M क्या होता है, तो मैंने बताया था लोड इंटू इसेंट्रिक। ये लोड दिया हुआ है क्वेश्चन में 300, और ये इंसेंट्रिक डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना, तो ये किलो न्यूटन में था और ये मीटर में था। तो इसको चेंज करके नॉर्मली एक सब का यूनिट बराबर करके न्यूटन mm में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 105 इंटू 0, मतलब 105 न्यूटन mm, ठीक है। तो इसका वैल्यू M का वैल्यू तो आ गया, 2 का 2 हो गया। और VS मतलब शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ये फर्स्ट स्टेप जो निकाला था वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप में। और PN मैंने बना था पिच, यहाँ पर मैंने बोला था, सॉरी पिच में नहीं, मैंने बताया था डिस्टेंस बिटवीन 2 होल्स, ठीक है, पिच डिस्टेंस बिटवीन 2 होल। ये मैंने बताया था 50 या 60 मानते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 6 की जगह 6 लिखा, M की जगह ये वैल्यू आ गया 105, ठीक है, 2 की जगह 2, शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट अभी निकाला था फर्स्ट स्टेप में। देखिए देखता हूँ, ये शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट फर्स्ट स्टेप में जो मैंने निकाला था 45.26, वही 45.26 वही लिखा हुआ। हाँ, इसमें देखिए अब बोलिएगा 45 पॉइंट यहाँ पर इतना कहे, वो किलो न्यूटन में था, इसको न्यूटन में चेंज किया तो ये थोड़ा इधर आया है, ठीक है। सबको एक यूनिट में लेके चलना है, तभी आपको क्वेश्चन सही होगा। बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे, वहाँ पर किलो न्यूटन 4.5 इंटू
4.5.26 लिखा होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए तो गलत हो जाएगा। ये इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है सबको एक बराबर यूनिट में लेके जाने के लिए। तो उसको सबको न्यूटन में लिखेंगे आएगा। तो ये आप पी एन का जो 50 या 60 यहाँ पे जूम खुद से मान लेंगे, ठीक है। तो आपका ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा तो आपका 11.79 अप्रोक्सीमेट 12 मतलब 12 वोल्ट यूज करेंगे एक रो में, ठीक है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते फिर भी लिख दीजिएगा आप। सो प्रोवाइड 24 वोल्ट। अब 12 तो एक रो में लगेगा, एक रो में 12, इधर भी 12 लगेगा तो 12 12 24, ठीक है। सो प्रोवाइड 24 वोल्ट ऑन द ईच ब्रैकेट प्लेट विथ 12 वोल्ट इन ईच रो। एक रो में 12 12 24 वोल्ट लगेंगे दोनों। तो ये हो गया स्टेप थर्ड आपका। अब स्टेप 4 देखते हैं। ये स्टेप 4 से पहले डायग्राम वाला स्टेप थर्ड वाला ही देख लेते हैं। स्टेप थर्ड में इसको बनाइएगा। स्टेप थर्ड के नीचे में देखिए ये जो मैंने, हाँ शायद मैंने फर्स्ट में गलती बता दिया था, वो जो पिच इन टू होल्स बिटवीन टू होल्स का जो डिस्टेंस मैंने बताया था ना, वो इन दोनों होल्स के बीच में ही, इन दोनों होल्स का नहीं, इन दोनों होल्स का निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये दोनों का डिस्टेंस का ये 50 या 60 मान सकते हैं अपने से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई का वैल्यू दिया हुआ है सारा डायग्राम में, क्वेश्चन में के अनुसार सारा दिया हुआ था। अब देखिए डायग्राम 12 वोल्ट आया था ना, एक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर ये 12 इधर ये 12, 24 वोल्ट लगेंगे, ठीक है। अब ये आपका डायग्राम बना दीजिएगा। अब स्टेप 4 उसके बाद देखिए क्या होता है। स्टेप 4 में मैंने बताया था क्या फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। तो इसमें पहले F1 F2 और ये कोस थीटा का वैल्यू पहले फाइंड कर देते तब ये डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो वही मैंने डायरेक्ट फर्स्ट F1 का वैल्यू निकालना है। F1 देखिए यहाँ पर लोड इनटू टोटल नंबर ऑफ वोल्ट। लोड तो यहाँ पर 300, यहाँ पर लोड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर 300 का लोड लग रहा है और 24 वोल्ट टोटल नंबर ऑफ वोल्ट कितना है 24। तो यहाँ पर 300/24 कर देंगे तो 12.5 आ जाएगा। F2 कैसे निकलेगा, तो F2 के लिए मैंने बताया था ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ये भी याद करना पड़ेगा। लोड इनटू टोटल नंबर ऑफ वोल्ट ये फॉर्मूला है जो याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा। PE0 R समेशन ऑफ R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर समझने लायक सर अब फेरा है, ठीक है। अब होता है P क्या होता है लोड, ये तो 300 किलोमीटर, ये तो समझ में आ गया। इसेंट्रिक ये भी 350 mm, ये भी समझ में आ गया, ये 350 हमको क्वेश्चन में दिया रहता है, चलिए ठीक है। अब आता है R की वैल्यू। R क्या होता है, ठीक है। ये R कैसे निकलेगा। अब R देखिए यहाँ पर 100 + 40, 100 + 40 ये फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस R की वैल्यू, ठीक है। तो ये 100 की जगह 100, 4 की जगह 4 और T थिकनेस ऑफ प्लेट जो हमने लिखा था 8 mm क्वेश्चन में ही दे रखा था, ठीक है। अगर नहीं दिया रहता तो वो जो प्रॉपर्टी लिखते हैं थिकनेस ऑफ लेंस, उसमें थिकनेस प्लेट देख लेंगे उसका, ठीक है। इसमें 8 थिकनेस दे रखा था तो ये 132 आया। और हाँ ये जो वैल्यू है 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 200 से कम ही होना चाहिए। 132 आया तो हम 132 ही मान सकते हैं, लेकिन सही मायने में जैसे यहाँ पर यही ये जो 120 है ना, 120 लेने के लिए यहाँ पे जूम कर लेते हैं। 132 को थोड़ा कम या अप्रोक्सीमेट 120 मानते हैं, ठीक है। यहाँ सॉरी कैमरा में नहीं आ रहा था, हाँ ये जो इसको 120 मानते हैं, यही वैल्यू को 120 मान लिया है मैंने, ठीक है। 200 से कम ही रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि 60-60 डिवाइड करने में आसानी होगा। अब 132 लिखते तो डिवाइड मतलब 2 इक्वल पार्ट करने में दिक्कत आता है, इसलिए 120 है तो 60-60 लिखने में ये कोई प्रॉब्लम नहीं। यही R की वैल्यू है, ठीक है। तो ये R की वैल्यू आपको निकालना बता ही दिया मैंने, इस तरह निकलेगा, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या है 275। ये रहा R का वैल्यू, जब मैंने निकालना बता दिया तो ये भी R का वैल्यू ही निकलेगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होइए कि ये R कौन सा है, ये R कौन सा है। ये R ये निकालने के लिए यूज़ किए थे हमने, ठीक है। अब इस R को निकालने के लिए रेडियस बोलते नहीं, R कर्ण स्क्वायर और क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ऐसे करके है ना। तो देखिए
लंब कितना है 275। अब ये कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। ये 50-50 खुद से ही मानना है, ये तो मैंने बताया था। देखिए अब ये 12 वोल्ट हैं, सबका बीच का डिस्टेंस 50-50-50 माना है हम लोगों ने, ठीक है। तो मैंने इसका मिड से इसका हाफ कितना हो जाएगा, इधर अगर 12 वोल्ट है तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बीच का तो 50-50 रहेगा, लेकिन अगर इसका बीच का बात किया जाए, इन दोनों के बीच का बात, तो इसमें 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये वाला 25 हो जाएगा। तो यहीं से ऊपर वाले यहाँ से लेंगे, देखिए इसलिए मैंने यहाँ 25 लिखा है। 25 से लेकर ऊपर तक का ये 275 आया, ठीक है। ये लंब हो गया, आधार इस तरह बोल सकते हैं। तो ये रहा आपका 60, ठीक है। इसी बीच ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये लंब बटा आधार करके आपका ये कर्न स्क्वायर जैसा निकल गया आपका, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 275 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 281.46, ठीक है। ये इस आर की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर 281.46 लिखेंगे, ठीक है। और ये समेशन ऑफ आर स्क्वायर। अब समेशन ऑफ आर स्क्वायर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए। समेशन ऑफ आर स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 4 इंटू, ये फॉर्मूला का फिक्स है, 4 इंटू लिखिएगा फिर ब्रैकेट दीजिएगा, ठीक है। और ये वाला वैल्यू, ये 6 कहाँ से आया, तो ये 6 ये वोल्ट है, आधा वोल्ट। ये अगर 12 है तो ये आधा से 6 हुआ ना, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जितने हैं वही 6 लिखना है। तो 6 इंटू 60 का स्क्वायर। अब 60 का स्क्वायर कौन सा है, तो ये वाला 60 का स्क्वायर, ठीक है। 6 इंटू 60 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर है प्लस 25 का हो जाएगा, प्लस 75 का स्क्वायर। 75 क्या होगा, अब देखिए ये 25 ये 50, ये दोनों जोड़ के क्या कितना हो जाएंगे 75। पहले 25 का स्क्वायर लिखे, फिर इन दोनों को जोड़कर 75 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस इन तीनों को जोड़कर 125 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इन चारों को जोड़कर 175 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इन पांचों को जोड़कर 225 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इन सारों को जोड़कर 275 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 नंबर ऑफ वोल्ट, जो मैंने बताया था। 60 का स्क्वायर ऊपर वाला, ठीक है। और ये 25 का स्क्वायर, फिर उन 25 और 50 दोनों को जोड़कर 75 का स्क्वायर, फिर और ऊपर वाला 50 और जोड़ देंगे तो तीनों जोड़कर 125 का स्क्वायर होगा, फिर 175 का स्क्वायर होगा, फिर 225 का स्क्वायर प्लस 275 का स्क्वायर। कितने किताबों में या बुक में इसको निकालने का एक और तरीका है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अभी वीडियो खत्म होने के जस्ट लास्ट में बताऊंगा। इस तरह इसको निकालने का एक और तरीका होता है जो बुक में अलग है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आई होप ये समझ में आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप बोलिए कि 3 आ रहे हैं, थोड़ा 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, जैसे भी जितना बार देखिए समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइए कौन सा आर कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ आर स्क्वायर जब निकल जाएगा 4 इंटू, तो 4 इंटू ये सारा का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 से कर लेंगे, इतना टोटल वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा समेशन ऑफ आर स्क्वायर हो गया। तो हमारा क्या निकल गया, पी निकल गया, ये रहा पी। ई नोट निकल गया, ये भी चलो ठीक है। आर निकल गया, ये आर समेशन ऑफ आर, तो ये हो गया। अब तीनों को पुट कर देंगे इसमें तो F2 की वैल्यू आ जाएगी। F1 हो गया हमारा, F2 हो गया। अब क्या होता है, तो यहाँ पर F2 का वैल्यू में सारा वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद आपका ये आंसर आएगा फाइनली। अब देखिए मैंने क्या फॉर्मूला में क्या है, F1 F2 आ गया। अब ये कोस थीटा, थीटा का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर टी। टी बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब लंब आधार क्या है, तो वही सेम जो डायग्राम में देखा था लंब, ये समझ लीजिए ये वाला। तो 275 लंब, ठीक है। आधार क्या है, ये 60, ठीक है। तो ये लंब बटा आधार करके ये वाला करके आप लिखिएगा तो 4.5 आएगा। फिर इसमें टेन थीटा को इधर लेके चल जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो और कैलकुलेटर से आप ये इन्वर्स ये पुट करिएगा तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू आ गया तो कोस थीटा का जगह कोस की जगह कोस, और थीटा का वैल्यू ये पुट कर देंगे तो आपका ये फाइनली आएगा। फिर इस वैल्यू को
रिजल्टेंट फोर्स ऑफ, ये स्टेप लास्ट है, स्टेप फोर्थ जो भी लास्ट स्टेप, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द क्रिटिकल रिविट का F बराबर लिख देंगे F1 F2, ये फॉर्मूला होता है, इसको भी याद करना पड़ेगा, ये मिलेगा नहीं कहीं आपको। और सारा वैल्यू आपको पुट कर देना है। F1 का वैल्यू जस्ट मैंने निकाला, F2 का वैल्यू ये रहा अभी निकाला, ठीक है। और थीटा का F1 F2 लिख दिए, 2 की जगह 2 F1 F2, और ये कोस थीटा का वैल्यू अभी जस्ट निकला ये, ठीक है। ये फाइनली आपका ये जब सोल्व करिएगा तो आपका कितना आएगा ये आंसर, जब सोल्व करिएगा इसको तो ये आएगा का 41.40 किलो न्यूटन, जो कि इससे कम, शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट से कम होना चाहिए। जो फर्स्ट स्टेप में आप शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकाले थे उससे कम होना चाहिए। उसका शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कितना आया था 45.026, ठीक है। इससे कम आया ये 41.46। अब मैं बताता हूँ किताब में, ये तो आपका कंप्लीट हो गया आंसर, ठीक है। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि कन्फ्यूज ना हो, सारा नॉलेज आपको दे दूँगा। अब इस आर का वैल्यू मैंने बोला था कि किताब में दूसरी तरीके से बताया जाता है, मैं इसको एक थोड़ा सा बता देता हूँ अलग तरीके से। देखिए मैं दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, उसमें ये 50 माना, ये मैंने तो खुद से मानने के लिए 50 या 60, इसमें इस क्वेश्चन में मैंने 60 माना है। तो ये देखिए जो मैंने बताना चाहता हूँ मैं, ये जो आर की समेशन ऑफ आर स्क्वायर का वैल्यू मैंने बताया था 4 इंटू आर, और मैंने क्या बताया 4 वोल्ट इंटू 50 का स्क्वायर, मतलब ये अगर देखिए 1 2 3 4, ये 4 वोल्ट है, इसका हाफ, इसका मैंने डिवाइड किया तो 4, देखिए कहाँ से आया, ये तो बीच वाला पार्ट ही तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो छोड़ के ही करेंगे इस वोल्ट को। तो 1 2 3 4, ये 4 वोल्ट हुए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था 4 इंटू 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर पहले मैंने बताया था ये वाला ऊपर में 50 का स्क्वायर, उसके बाद मैंने बताया था नीचे से जोड़ते जाएंगे, ठीक है। यहाँ नीचे से जोड़ते हुए 60 प्लस 120 प्लस 180 कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने पहले इसका स्क्वायर किया 60 का स्क्वायर, फिर इन दोनों को जोड़ दिया 120 का स्क्वायर, फिर इन तीनों को जोड़ दिया 180 का स्क्वायर, फिर इन चारों को जोड़ करके 240 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये लिखा था। तो इसका भी आंसर कितना आया 472,000, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका किताब में इस तरह आपको मिलेगा, 4 इंटू, ये तो फिक्स है, चलिए ठीक है। अब 60 का स्क्वायर क्या है, तो 60 का स्क्वायर ये ऊपर ये वाला जो बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो ये 60 का स्क्वायर लिया है प्लस 50 का स्क्वायर, मतलब इसका ये वाला 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब फिर 120 प्लस 50 का स्क्वायर, अब 120 कैसे, अब इस पहले बार तो इस 60 को लिए थे, अब इन दोनों को जोड़ के लेंगे 60 120 इंटू 50 का स्क्वायर ऊपर वाला, अब इन तीनों को जोड़ के लेंगे। देखिए यहाँ पर 120 प्लस 50 का स्क्वायर हुआ, फिर प्लस अब 180 इंटू 50 का स्क्वायर, अब इन तीनों को जोड़ देंगे 180 प्लस 50 का स्क्वायर, चौथी बार इस चारों को जोड़ देंगे तो 240 प्लस 50 का स्क्वायर, इस तरह करके करिएगा तो भी आपका उतना ही आएगा। आप इन दोनों में से कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं समेशन ऑफ आर निकालने के लिए, ठीक है। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा, और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, और किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो आप सिर्फ टॉपिक का नाम कमेंट कर दीजिए, किसी वीडियो में मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको उस टॉपिक का वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, इसमें बोल्ट कनेक्शन में ही एक बोल्ट कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन का 2 तरह का क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ये तीसरा पार्ट का वीडियो आप देख लीजिएगा, ये वाला जो मैंने बनाया, तो आपका बोल्ट कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद वाला अगर आप बोलिएगा तो मैं इसका वेल्डेड कनेक्शन का भी सारा क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊँगा। क्योंकि मुझे जब मैं पढ़ता था अपने समय में तो ये स्टेप बाय स्टेप कोई बताता नहीं था, जहाँ तहाँ से कैसे कैसे करके मैंने, इसलिए मैं सोचता कि मैं सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि कोई दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन आराम से बने, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच।